Good morning, students. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि हम देख रहे थे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन उसका एन इंट्रोडक्शन। आज हम देखते हैं कॉस्ट कंसेप्ट्स। व्हाट इज़ द कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट एक्सेट्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स जो एक्सपेंडिचर होता है उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा होता है वही क्या होता है, कॉस्ट। यह एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो सकता है या नॉशनल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो CIMA इंग्लैंड, CIMA मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंग्लैंड की डेफिनेशन के अनुसार कॉस्ट से आशय खर्चे की उस राशि, ये वास्तविक भी हो सकती है या काल्पनिक हो सकती है, उससे है जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती है या उससे संबद्ध होती है। अर्थात जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसे ही हम कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिंग। कॉस्ट में ING लगा दिया तो कॉस्टिंग वर्ड बन गया। कॉस्टिंग होता है लागत ज्ञात करना, यानी जो हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसे ही हम बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने की प्रोसेस यानी लागत ज्ञात करने की जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। तो हमारी बुक में चैप्टर्स दे रखे हैं जैसे यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो सब में लास्ट में वर्ड है कॉस्टिंग। इट मीन्स उन चैप्टर्स में हम लागत ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है। तो कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसके अंदर हम देखते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। अर्थात कॉस्टिंग से आशय लागत संबंधी लेखा करने की उस प्रक्रिया से है जो खर्च होने वाले बिंदु से आरंभ होकर इन खर्चों का कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के साथ संबंध स्थापित करने तक चलती रहती है। यानी कॉस्ट से संबंधित एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, यही कॉस्ट अकाउंटिंग है। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये थोड़ा विस्तृत, इसका एरिया विस्तृत है। इसके अंतर्गत कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट ऑडिट, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अर्थात कॉस्ट अकाउंटेंसी में लागतें ज्ञात करने, उनका लेखा करने और उन पर नियंत्रण करने हेतु कॉस्ट अकाउंटेंसी का विकास हुआ है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल, यानी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, उस पर कंट्रोल करना ही कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। यानी कॉस्ट पर कंट्रोल करेंगे तभी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कम होगी। तो कंट्रोल करने के लिए हम मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल और एक्सपेंडिचर, ओवरहेड्स, इन सब पर कंट्रोल करते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना कंपनीज़ के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन उसी एक्ट में दे रखा है कि कुछ कंपनीज़ जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है, तो उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जांच करना, उनकी ऑडिट करना ही क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। इट मीन्स कॉस्ट ऑडिट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत लेखांकन की प्रकृति। तो लागत लेखांकन एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, इसी प्रकार
कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए साइंस, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए आर्ट, और आल्सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए प्रोफेशन। इसकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इंग्लैंड ने दी थी, उसमें बिल्कुल नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर कर रखी है। हम डेफिनेशन वापस देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखापाल मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट का साइंस, आर्ट और नॉलेज, यही क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ICMA इंग्लैंड ने अपनी डेफिनेशन में ही नेचर बता रखा है कि यह साइंस, आर्ट और प्रोफेशन है एंड आल्सो ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसी प्रकार विल्मट ने भी कॉस्ट अकाउंटेंसी की नेचर में इस बताया है कि लागत का विश्लेषण, प्रमाप निर्धारण, पूर्व अनुमान लगाना, तुलना करना और परामर्श देना, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर है। नाउ वी सी द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट्स कंसर्न विद द एसर्टेनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट यानी दोनों ही ज्ञात करते हैं। The information provided by cost accounting to the management is helpful for cost control and cost reduction through the function of planning, decision making and control। जो मेन पर्पज़ ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वह है कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट में कमी करना, और इसके अंतर्गत शामिल है। तो हम देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप वाइड है, जिसके अंतर्गत कॉस्ट एसर्टेनमेंट यानी लागत ज्ञात करना, कॉस्ट का एनालिसिस करना, कॉस्ट रिपोर्ट तैयार करना और कॉस्ट ऑडिट एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड है। तो कॉस्ट इस स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एसर्टेन मीन्स फाइंड आउट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल से जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर, उन सब पर कंट्रोल करते हैं, जिससे टोटल कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कॉस्ट रिपोर्ट्स यह मैनेजमेंट के यूज़ के लिए बनाई जाती है और मैनेजमेंट अब इसकी हेल्प से कंट्रोल करता है और डिसीजन मेकिंग करते हैं। कॉस्ट ऑडिट, अभी हमने पहले भी देखा, कॉस्ट रिकॉर्ड की जांच करना ही कॉस्ट ऑडिट है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कॉस्ट होती है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। 3 प्रकार के लागत के तत्व होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। कॉस्ट की जो नेचर है डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है, तो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफिकेशन कर रखा है। डायरेक्ट कॉस्ट वह होती है जो किसी प्रोडक्ट से संबंधित की जा सकती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वह होती है जो सीधे उस प्रोडक्ट से संबंधित नहीं की जा सकती, किंतु वह कॉमन एक्सपेंडिचर है और उसके लिए हम या तो एलोकेटेड करेंगे, अपोर्शन करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि उस यूनिट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको शामिल कर सके। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जांपल मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार लेबर को डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस को डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, उसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन्स कुछ कॉस्ट इस नेचर की होती है कि हम कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम करें या ज़्यादा करें तो भी कॉस्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री का रेंट, यदि हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा, और यदि हम 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो भी रेंट उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका नेचर क्या है? फिक्स्ड, यानी उत्पादन की मात्रा हम कम करें या ज़्यादा करें कॉस्ट उतनी ही रहेगी, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्तनशील लागत। जैसे जैसे प्रोडक्शन की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार लागत भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पेन बनाने के लिए 2 रुपये कॉस्ट आती है तो 2 पेन बनाने के लिए 4 रुपये आएंगे। इसी प्रकार हम यदि 1000 पेन बनाएंगे तो 2000 रुपीज़ आएंगे, और हम 1 करोड़ पेन बनाएंगे तो 2 करोड़ रुपीज़ उसकी कॉस्ट होगी। इसका मतलब आपने देखा कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है उसी प्रकार उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो ये है परिवर्तनशील लागत। थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी इसमें कुछ उसका नेचर ऐसा है, कुछ पार्ट तो फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, दोनों का मिश्रण होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें जो खर्चा होता है वह प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। इसमें क्या क्या शामिल करेंगे हम? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे। जो फैक्ट्री में खर्चे होते हैं उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं। तो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री से खर्चे सब मिलाकर इनको बोलते हैं हम प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसमें कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उससे संबंधित कॉस्ट। इट मीन्स जो ऑफिस में खर्चे किए जाते हैं वह सभी खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में शामिल करेंगे। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद उससे रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड खर्चे और उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चे, उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए कंपनीज़ में रिसर्च किया जाता है तो उससे संबंधित खर्चे, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उसको बनाने के लिए कोई मेथड यूज़ करते हैं तो रिसर्च से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। हिस्टोरिकल कॉस्ट वह होती है जो पास्ट में एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ प्री डिटरमाइन कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन हुआ ही नहीं अभी लेकिन एडवांस में ही हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइन कॉस्ट। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इसमें आएगा मार्जिनल कॉस्ट, जैसे हमने पीछे देखा था, पिछले में देखा था हमने वेरिएबल कॉस्ट, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब दो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या दो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। इट मे बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मीन्स यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस मटेरियल, उससे संबंधित मटेरियल या अदर कोई लेबर है,
उसको हम उस प्रोडक्ट को नहीं बनाकर किसी दूसरा प्रोडक्ट में यूज करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को बनाने से जो प्रॉफिट होता या जो बेनिफिट होता वह पिछले प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यानी अल्टरनेट चॉइस करने के कारण जो सेक्रीफाइस किया जाता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज रिलेवेंट कॉस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग। ऑल फ्यूचर कॉस्ट इज़ रिलेवेंट, यानी जितने भी फ्यूचर में जो कॉस्ट होगी वह डिसीजन मेकिंग में हम शामिल करते हैं, डिसीजन लेने के लिए उसको कंसिडर करते हैं। तो रिलेवेंट कॉस्ट इज़ used for various decisions by the management. Next is abnormal cost. कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रोडक्शन के टाइम अनएक्सपेक्टेड हैवी ब्रेकडाउन हो जाता है तो मशीन को रोकना पड़ता है, लेकिन लेबर को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार टूल्स टूट जाता है तो भी प्रोडक्शन रुक जाता है और एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसे कॉस्ट होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल कॉस्ट। यह अनएक्सपेक्टेड होती है और रेगुलर नहीं होती है। एंड लास्ट इज़ कंट्रोलेबल कॉस्ट। जिन कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। थैंक यू।